अधिनियम में, चाहे नगर पंचायत अधिनियम हो, चाहे जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत अधिनियम हो, सारा राइट जिला पंचायत सदस्य को है, सारा राइट इनको है। एक जिला पंचायत को कोई राइट नहीं है, बिना साइन करने की राइट है। सब आप बोर्ड में आप पास करते हैं, आप तत्परता पूर्वक उसको पढ़िए कि क्या पास कर रहे हैं, और उसके पास करने के बाद कराइए। संविधान में जो व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिला पंचायत बुलाता है, बैठा के समझा बुझा के 4-6 लोगों को बता लेता है, पास कर नगर पंचायत में का प्रयोग करिए। जिला पंचायत अधिनियम में प्रत्येक 2 माह में बैठक बनाने का अनिवार्यता है। अगर 10 बार बैठक बुलाइए 10 बार, जैसे लखीमपुर खीरी में 27 तारीख को बैठक हुई है भैया, सचिव भारत सरकार आ रहे हैं, 15 तारीख को दोबारा बैठक करा रहे हैं। 6 मीटिंग कराना अनिवार्य है, 6 मीटिंग कराना वो एक्ट में व्यवस्था है कि आप 1/3 मेंबर लिख के लोग JB18 न्यूज चैनल लखनऊ से मैं संतोष सिंह इस वक्त इको गार्डन के उस पर उपस्थित हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के समस्त नगर पालिका से आए हुए सभासद हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर वो आए हुए हैं योगी सरकार से मदद मांगने के लिए। आइए हम चलते हैं इस मुद्दे को देखते हैं क्या मामला है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए बताइए। क्या नाम? चंद्रशेखर है, नाजमपुर नगर पालिका से हूँ। सर चंद्रशेखर जी, क्या मामला है और क्या लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इको गार्डन के स्तर पे? हम लोगों की 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हम लोगों को नगर पालिका की तरफ से कोई भी वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है, ना ही कोई फंड दिया जाता है, जिसके लिए यहाँ हम धरना प्रदर्शन किए हैं। अच्छा, क्या कितने लोग सभासद के उसमें धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं पूरे प्रदेश से? सभी प्रदेशों से आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या कुल कितनी मांगे हैं? 2 प्रमुख मांगे आप बताइए। पहला तो हम लोगों को जो है कम से कम 5 साल के अंदर 50 लाख का वित्तीय अधिकार दिया जाए और हमारी आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है उस पर हम लोगों को कोई धन नहीं है, उसके लिए 50 लाख की मांग की है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर? मैं आजमगढ़ से हूँ, नगर पालिका से, तो वार्ड नंबर 1 से, और मैं करने के बाद पहली बार बहुत उम्मीद लेके आया नगर पालिका में कि चलूँगा और अपने वार्ड का बहुत विकास करूँगा। लेकिन जाने के बाद न निधि है, न हम लोग का कोई पेंशन है, न हम लोग कोई काम करा पा रहे हैं। यहाँ पे जाने के बाद EO और चेयरमैन अपनी मानी करते हैं। अच्छा, क्या कुल कितनी निधि आपको पास होती है विकास करने के लिए? नहीं, हमको कोई निधि नहीं है, सभासद को कोई निधि नहीं है। सिर्फ यही है कि अपने वार्ड में मोहल्ले वासियों द्वारा कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, या गाय मर गया, भैंस मर गया, इसी को उठाना और नाली साफ करना, कूड़ा उठाना, बस इतने तो सीमित रह गए हैं सभासद सब। निर्माण के रूप में कोई कार्य नहीं हो रहा। अच्छा, निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा, इसीलिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभासद को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार, कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया, कोई फंड बोनस नहीं दिया गया कि जिसके अधिकार पे वो अपने वार्ड में निर्माण कर सकें उसको, या उसको आगे बढ़ा सके, कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया। क्या कहना चाहते सर आप? मैं मोहम्मद अफजल आजमगढ़ से हूँ, वार्ड नंबर 7 गुरु टोला से जी। अफजल जी, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो, कितनी सूत्रें मांगे हैं? 7 सूत्री मांगे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज इंसान और प्रदेश अध्यक्ष अरशद भाई के नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन 7 सूत्री मांगों रखा गया है। हमें वित्त के अधिकार दिया जाए, हमें नगर पालिका सभासदों स्मृति निधन परिवार को 20 लाख रुपया मानदेय दिया जाए, हमें 15,000 रुपया सैलरी दिया जाए, पेंशन दिया जाए, आकस्मिक दुर्घटना में वो पेंशन दिया जाए। इस मांग को लेकर 7 सूत्री मांगों को लेकर हमने हमारे नीरज इंसान साहब ने मंत्री जी को ज्ञापन दिया, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को ज्ञापन दिया कि हमारी यह मांग है विधानसभा में उठाई जाए। हम लोग एक जनता द्वारा चुनकर हम लोग भी आए हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है, सिर्फ हम लोग का एक अधिकार है, एक किसी को निवास बनाने का अधिकार, सिर्फ एक लेटर पद पर लिखने का, मोहर मार्क उनको अधिकार देने का अधिकार सिर्फ नगर पालिका सभासद का अधिकार है और कोई अधिकार नहीं। आज वित्त का अधिकार है,
एक छोटा सा कलंजा हमें पास कराना होता है तो चेयरमैन के पास हम अपना पास कराने के लिए बात करते हैं। वित्त का अधिकार हमको दिया जाए, 10 लाख कम से कम वित्त का अधिकार दिया जाए। अपने निधि से हम लोग, उस निधि से हम लोग अपना क्षेत्र में सारे सभासद, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभासद लोग मिलकर कम से कम ये काम किया जाए। इसलिए आज हम लोगों ने विधानसभा पे घेराव करने का बुरा उठाया था, लेकिन शासन ने हम लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इको गार्डन में लिया के यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग गिरफ्तार कर लिया गया, हम लोग मानने वाले नहीं है। यहाँ से डटने में जब तक शासन से कोई आदेश नहीं आ जाता है, हमारी कोई मांगे पूरी नहीं कर लेते, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। यही साफ सुथरी मांग को लेकर आज हम पूरे उत्तर प्रदेश के सभासद यूनियन यहाँ पे इकट्ठा हुई है और नीरज स्थान को बल पे हम लोग जो है आगे बढ़ने का काम करेंगे। अपनी मांग को पूरी करके रहा जाएगा। 2014 में हमारा ये मांग पूरी कर ली जाती है तो 2024 में सभासद यूनियन, सभासद के सारे लोग इनके सरकार के साथ होने का काम करें कि हमारी मांग पूरी होने के बाद न तो हम लोग विरोध करेंगे। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है आप लोग इतना सभासद हो जाते हैं, क्षेत्र की जनता आपके ऊपर निर्भर हो जाती है और उसके बावजूद भी आपके ऊपर इतना बर्डन है कि आप लोगों का बजट नहीं है, तो कैसे मतलब गांव का विकास हो पाता है, कैसे क्या नहीं होता है विकास? सही आपने क्वेश्चन कहा। सभा जो जनता ने चुनी है, हम लोग का सभा, हमारे जनता को क्या चाहिए, सभासद या सभासद पंचायत को क्या चाहिए? जनता के कुछ सभासदों को नहीं चाहिए, जनता का विकास चाहिए, जनता के नाली साफ होना चाहिए, जनता का खरंजा बिछना चाहिए, जनता को पानी चाहिए, जनता को लाइट चाहिए और जनता सभासदों से कुछ नहीं मांगती है, विकास मांगती है। उस विकास के तहत हमें जो है चुन के भेजाए। चुनाव के समय चेयरमैन घर घर जाता है, चुनाव के समय चेयरमैन घर घर जाता है और जो चुनाव खत्म हो गया, चेयरमैन ना जनता चेयरमैन के पास जाती है और ना चेयरमैन जनता के पास जाता है। एक कड़ी बची हुई वो भी सभासदों की। ये सभासद को वो विधायक और सांसद समझते हैं और जो कि इनके पास एक फूटी कौड़ी का कोई निधि नहीं है और एक इनका सिर्फ इतना अधिकार है कि मेरे यहाँ कुत्ता फेंकवा दो, मेरे यहाँ झाड़ू मरवा दो, मेरे यहाँ ये कार्य पड़ा है, मेरे यहाँ ये कार्य पड़ा है, इसके सिवा कुछ नहीं। सर कुत्ता, जैसे आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है, कुत्ता फेंक दो, बिल्ली फेंक दो, नाली फेंकना, ये सब बंदर फेंक दो, तो इसके लिए इतना सरकार करोड़ों का चुनाव कराती है, करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव, आप लोग चुनाव भी सोचता होगा, चुनाव आप लोग चुनाव कराती है सरकार, चुनाव कराने के बाद इतना करोड़ों अरबों रुपए खर्च होता है तो कुत्ता बिल्ली फेंकने के लिए खर्च करते हैं क्या? ये नगर पालिका परिषद कहना चाहिए कि अगर नहीं आपके पास है तो ये सर अगर की चुनाव की बंद करा दें। हाँ वही ये पद, इस पद को अगर सर जैसे मान लीजिए चुनाव कराते हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं, बजट भी नहीं है, तो क्या ये हमको क्या, जब सरकार को इतने पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत, जब उसके पास उनके पास इतना बजट नहीं है तो सर्वसम्मति चुनाव ही बंद करा देंगे। और फिर अगर बजट नहीं है तो गाँव का विकास के लिए तो मोदी जी, योगी जी बड़ा करोड़ों अरबों रुपए देते हैं कि हमारा गाँव विकास करो, देते हैं मगर सभासदों तक नहीं पहुँचता है, कोई भी चीज़ नहीं आता, कोई भी एक पैसा नहीं आता, में एक पैसे की निधि में बंदर बात हो जाता है। ऊपर से चेयरमैन और यो जिनको बांटना रहता है वो बांट लेते हैं। हम जब अपने अधिकार की बातें करते हैं तो इतनी बड़े बड़े आंख चेयरमैन कर लेते हैं और यो कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जितनी अब हैसियत कोई अधिकार नहीं है, कोई अपने मन से एक पटिया रखा सकते। मैं संतोष कुमार सोनकर, आजमगढ़ सभासद। इससे पहले मैं अपने मोहल्ले नरौली से था, इसके बाद अपना मोहल्ला मेरे यहाँ पिछड़ा हो गया तो मैं अपने ही मोहल्ले छोड़ के अलग मोहल्ले सिविल लाइन से फिर से दोबारा सभासद चुन गया। तो सर आप लोग वहाँ मोहल्ले में हैं और क्या अभी तक नाली खड़ंजा कुछ भी नहीं बना है? कुछ नहीं, 8 महीने से कोई कार्य नहीं हुआ, ऊपर हो गया, एक भी ईटा नहीं रखा गया, ना ही नाली का निर्माण हुआ, ना ही खड़ंजे का निर्माण हुआ, ना ही किसी भी प्रकार की कोई प्रगति नहीं की गई है। अच्छा, तो सर प्रगति नहीं हो रही तो भी जनता तो आप लोगों पर, हम लोग इसी मांगों को लेकर यहाँ इको गार्डन में आज आए हुए हैं, उपस्थित नहीं निकल पाते जनता के पास आती है, जनता हम लोगों को बहुत घेराव करती है। अच्छा, हम लोग मुंह दिखाते नहीं जल्दी जनता को, क्या लेके जाएंगे? नहीं, जैसा कि आपका एक बड़ा प्रश्न है कि जनता, आप विकास के लिए फंडिंग भी नहीं होती है और जनता आपके ऊपर निर्भर रहती है, वो तो वोट करती है जनता तो आपको ही पकड़ती है। बिल्कुल, हमारे हमको पकड़े कि हमारे घर आएगी, हमको फोन करे कि सारा परेशानी हम लोग के पास, ना एमएलए के पास है, ना एमपी के पास है, ना चेयरमैन के पास, सारी समस्या सभासद के पास है। तो समस्या आप लोगों के पास में है तो
सांसद और विधायक को आप लोग अपने क्षेत्र में बुलाते हैं तो वो क्या करते हैं, नहीं देखते हैं? वोट लेंगे अपना चले जाते हैं, फिर अपना लोकसभा विधानसभा में बैठते हैं, फिर उसके बाद से सारे सभासदों को भूल जाते हैं। मतलब वो विधानसभा में बैठने के लिए एसी में बैठ जाते हैं? सभासद गली गली घूमता है, सारे लोगों की परेशानियां देखता है, नाली देखता है, झाड़ू देखता है, और ना विधायक देखते हैं, ना चेयरमैन, ना सांसद देखते हैं। हमसे कम मान के चलिए 1300-1400 वोट का अधिकार एक प्रधान के पास है। क्या लगता है? और प्रधान के पास वित्तीय पावर है, उनका महीने का मंथली बना हुआ है और सारा अधिकार उनके पास है। 1300-1400 वोट में 6500 वोट मेरे नगर पालिका में है, और यह जान लीजिए कि हम लोग मेरे वार्ड में 6500 वोट है, लेकिन मुंह छुपाते हैं हम लोग, जनता चलते हैं, तमाम वादा करते हैं, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं करते। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, सरकार हमारी मांगें को पूरी नहीं करती है, सांसद जिला पंचायत सदस्यों की और मेंबरों की, तो हम आपको चैनल के माध्यम से सच बता रहे हैं कि हम पूरा संगठन मिलकर के नया पार्टी बनाएंगे, तो अगली बार आदित्यनाथ योगी जी को सरकार में नहीं आने देंगे। ये हमारा मैसेज बहुत अच्छा है और इसको बता देना आप। मतलब अगर सरकार आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आपकी बातों को सरकार, योगी सरकार नहीं पूरा करती है, जी, तो आप लोगों का कहना है कि आप लोग जो है पार्टी बना के सरकार से आप लोग आगे मतलब हम आगे लड़ेंगे, मैदान में आएंगे, जनता के बीच में आएंगे, जनता को मैसेज देंगे कि सरकार हमारा और आपका कोई काम नहीं करती है। क्या लगता है आप लोग जो इतना आप लोग बोल रहे हैं, सरकार के कानों में पड़ेगी आवाज़, क्या आपकी हल्के में लगेगी? सरकार के कानों में अगर नहीं पड़ी ना, या तो पढ़नी तो है ही है, वो लोग सुनेंगे जरूर, और हमें पूरी जो है आशा है कि वो लोग सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर अगली बार हम उन्हें सुना दे देंगे। कानों में ये आवाज जाएगी, इसी बार उन्हें हम सुना देंगे। किया जा रहा है क्या इसी संदर्भ में आप लोग जो आए हुए हैं, क्या मतलब सरकार आपकी अगर नहीं सुनती तो क्या आप लोग अगली कार्यक्रम रणनीति बनाएंगे? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज निचान जी मिलकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ पूरा जो भी सहयोग संगठन में सहयोग करना पड़ेगा, हम लोग पूरी तरीके से इस बार अभी एक छोटी सी आवाज़ पे उनके बुलाने, मैं नगर पंचायत रिसिया जिला बहराइच से मैं आया हूँ, हमारे सारे सभासद साथीगण आए हैं, और अगली बार अगर ये 7 सूत्री मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो फिर जैसा निर्देश करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोग पूरी तरीके से उनके साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं पूरा करेंगे तो आप लोग अगली कोई रणनीति बनाएंगे? जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा, हम लोग एक सभासद अभी एक छोटी सी आवाज पे हम लोग आए हैं, अभी एक छोटी सी आवाज पे एक मैसेज पे आए हैं, ये फर्स्ट टाइम है, और अगर अगली आवाज वो काफी दिन से संगठन में काम कर रहे हैं पूरी तरीके से, हम लोग दोबारा मैं रिपीट सभासद हुआ, अगर उन्होंने पूरी नहीं की तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा, हम लोग इस बार और इससे बड़ी संख्या में आएंगे, और जो आदेश होगा वो करेंगे, अपनी अधिकारों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। जो भी सभासद आए हैं वो 5 या 10 हजार लोगों के बीच से चुन के आए हुए हैं, और उनको बहुत उम्मीद रहती है सभासद पे कि मतलब अगर वो जीत के आए तो अपने वार्ड में कुछ करेंगे, लेकिन हम इसीलिए मांगों को पूरा कर रहे हैं कि अगर नहीं किया जाएगा तो हम लोग आगे भी धरना करेंगे। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश से सभासद अपना एक लामबंद यूनियन लेकर आए और धरना प्रदर्शन के नारे भी लगाए, नारे लगाते हुए आप देख रहे हैं कितना मतलब आक्रोशित है, इनके पास उतना बजट नहीं है, और जनता इनको चुनकर भेजती है, सभासद बनाती है, नगर पालिका सदस्य बनाती है, उसके बावजूद इनके पास फंडिंग नहीं है। फंडिंग न होने के कारण एक इनका जायज़ है मांग उठ रहा है, भाई जनता इनको चुनकर भेजती है, जनता इनके ऊपर सिरदर्द बनी रहती है, विकास नहीं होता है, और इनका बड़ा मुद्दा ये है कि इनके पास नाली खड़ंजा का पैसा नहीं है, सिर्फ इनके पास इनको बिल्ली कुत्ता और मरे जानवरों को फेंकने के लिए सिर्फ इनके पास पावर है, और पावर बाकी पावर सरकार इनको क्यों नहीं लेना चाहती है, और इनका क्या पूरा मामला है, हम इसलिए पूरा इस मामले को देख रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लखनऊ से लोकजीव 18 न्यूज़ चैनल, संतोष सिंह, कैमरामैन पर्सन हमारे सुरेंद्र जी। मेरा नाम अरशदुल्ला है, प्रदेश सदस्य सभासद एसोसिएशन और निर्वाचित सभासद नगर पंचायत फूलपुर जनपद प्रयागराज। हम लोग पूरे प्रदेश भर के सभासद आज अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी को विधानसभा का घेराव करके हम उनको ज्ञापन देना चाहते थे अपनी समस्याओं को लेकर। वित्तीय पावर चूंकि चेयरमैन के पास और ईओ के पास मात्र होता है, हमारे सभासदों के पास कोई, उनके पास न तो वित्तीय पावर है न कोई अधिकार है, इस वजह से हमारी घोर उपेक्षा की जाती है। विकास कार्यों को लेकर सभासद कोई भी कार्य अपने से नहीं कर सकता है, उसको जो है कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा चेयरमैन से, ईओ से,
और इस तरह हम चाहते हैं कि बड़े जो जनप्रतिनिधि जिनको सुविधा दी जा रही है, विधायकों को, सांसदों को, उनके बराबर न सही हमारी आबादी के हिसाब से, हमारी जनगणना के हिसाब से हमको भी जो है राज्य वित्त आयोग में हमारा भी जो है बजट का प्रावधान किया जाए, हमको भी हमारा भी खाता खोला जाए, वित्तीय पावर दिया जाए और अपने वार्ड में न सही 10 लाख रुपए सालाना ही सही वार्षिक दर के हिसाब से 10 लाख रुपए में हम अपने वार्ड का विकास करना चाहते हैं, क्योंकि जनता ने हमको चुन कर भेजा है। जनता ने भी हमसे कुछ उम्मीद, उसको भी, जनता को भी है, गरीबों की सेवा के लिए हमें 15,000 रुपए मानदेय मासिक, ये हमारी मांग है। राज्य वित्त आयोग में हमारा जो है बजट हो, खाता हो, रोडवेज बस फ्री हो और हमारे सभासद के आकस्मिक निधन पर उसके परिजनों को, उसके परिवार आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस प्रकार से हमारी 7 सूत्री ये मांगे हैं। लेकिन प्रदेश भर के सभासदों को उनके घर पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, रास्ते में रोका गया और दारू सफा से गिरफ्तारी हुई और जगह जगह रास्ते भर पुलिस ने जो लब किया, हम लोगों को गिरफ्तार करके यहाँ लाकर बंद कर दिया। कोई सुनने वाला नहीं है, न तो मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, न तो ये उत्तर प्रदेश सरकार सुन रही है। अगर आज हमारी मांगे को अनसुनी की गई, आज हमारी मांगों को नहीं पूरा किया गया, तो शहरी क्षेत्र के जितने भी हमारे मतदाता हैं 15,000 सभासद लामबंद होंगे और होकर इस सरकार को हम लोकसभा चुनाव में भी कुछ सबक सिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग सभासद हैं, तो क्या आप लोग बजट होने से कैसे विकास करते हैं? बजट नहीं है? नहीं, बजट जो सालाना 7-8 करोड़ रुपया का जो बजट होता है स्थानीय निकाय का, उसको राज्य वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, और उस बजट के उनका जो वित्तीय संचालन होता है वो सिर्फ ईओ यानी शासी अधिकारी और अध्यक्ष जो निर्वाचित चेयरमैन चुन के आते हैं, सिर्फ वही लोग संचालित करते हैं। और चेयरमैन मनमानी तरीके से अपने ढंग से सभासदों ने जो प्रस्ताव लिखाया है या सभासद जो करना चाहता है, चाहे छोटा ही काम हो, तो चेयरमैन उनकी उपेक्षा करता है। सारे सभासद प्रस्तावित पूरे प्रदेश भर के, जब हमारा खुद का खाता होगा, वित्तीय पावर हमारे पास होगा, तो हमें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं जो है अपने वार्ड में स्वयं से हम विकास कर सकते हैं। तो विकास कार्य के लिए हमको बजट का प्रावधान हमारा किया जाए, ये हमारी मांग है। अलग से प्रावधान हम चाहते हैं, चेयरमैन से अलग। जी 6 साल से हम ज्ञापन दे रहे हैं। इस सरकार को अभी 2 वर्ष पहले भी यहीं पर गिरफ्तारी हमारी दारू सफा से हुई थी, इको गार्डन, और ज्ञापन तो हम लोग अनियमित दे चुके हैं, इसकी गिनती भी हमको नहीं याद है। जनपद वार भी ज्ञापन आया है, हर जिला मुख्यालय से भी ज्ञापन आया है यहाँ पर, यहाँ लखनऊ भी आकर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को संबोधित कई बार ज्ञापन दिया है, नगर विकास मंत्री जी को दिया है, डिप्टी सीएम केशव जी को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। सरकार का इतना बड़ा बजट, हजारों करोड़ रुपए का बजट इन्होंने अभी जो है कल परसों जो विधानसभा में पारित हुआ, जिसमें सभासदों के लिए 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं है, न तो मानदेय न कोई बजट। बहुत अपेक्षा सरकार भी हमारी कर रही है। साथियों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम है मोहम्मद रिजवान, जिला प्रतापगढ़, नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह के हम सभासद हैं जो है गोकुला वार्ड नंबर 8 से। अच्छा, ये कहना था कि जैसे सरकार सबका सुनी है, प्रधान लोग एक बार 3,000 की संख्या में आए, यहाँ धरना दिए और उनका खुद का खाता हो गया आज की डेट में ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ, सेक्रेटरी के साथ जॉइंट अकाउंट। और हम लोगों का मिनी शहर कहा जाता है, नगर निकाय को मिनी शहर सिटी बोला जाता है, लेकिन इसमें सारा कार्य, चाहे नाली हो, खड़ंजा हो, इंटरलॉकिंग हो, सीसी हो, सारा पावर ये और चेयरमैन को है। 40 लाख रुपए पर मंथ सरकार अच्छा खासा राज्य वित्त से पैसा दे रही है और साल भर में कम से कम 5 से 8 करोड़ रुपए सरकार का जा रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब जगह बंदर बांट है, पूरा लूट ले रहे हैं। और ये चीज हम बताना चाहते हैं मीडिया साथियों द्वारा, इस पे अंकुश लगाने के लिए सिर्फ सभासद भी मेहनत करते हैं। सभासद को सुबह आके कॉलर पकड़ती है जनता गाँव क्षेत्र की, अपने वार्ड की, कि तुम लोग जो है कुछ कर नहीं रहे हो। हम लोग को कोई पावर ही नहीं है। अगर सभासद को यही कहा जाता है पंच है, आप पंच जो होता है गाँव में, प्रधान में, इससे अच्छा इस्तीफा देने के लिए हम लोग तैयार है, सामूहिक इस्तीफा, नहीं तो हमारी मांग पूरी की जाए या राज्य वित्त में ही कुछ हिस्सा मिल जाए। पर्सनल खर्च करने के लिए ये वार्ड में हम लोग खर्च करें, कोई नल खराब हो गया, खड़ंजा नाली टूट गई, तकिया टूट गई, कुछ हो गया, इसको जो है यही चीज के लिए हम लोग यहाँ आए हैं
और आप लोग हमारी बात मीडिया तक वहां तक शासन तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक जायसवाल है। मैं नगर पंचायत कटरा गुलाब सिंह बाजार जनपद प्रतापगढ़ से सभासद के रूप में चुन के आया हूँ और यहाँ हम लोग आज लखनऊ ईको गार्डन में धरना दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग विधानसभा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपना जो है प्रस्ताव रखना चाहते थे, लेकिन वहां से हमको जबरियन बस में पकड़ कर यहाँ ईको गार्डन में लाकर धकेल दिया गया है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब सभी जनप्रतिनिधियों के लिए भत्ता और तमाम प्रकार की सुविधाएं का प्रावधान है, संविधान में व्यवस्था है दी है, तो सभासद भी कम से कम 2000 से 5000, 6000, 8000 वोट पे निर्वाचित जो है होते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था कोई प्रावधान क्यों नहीं है? जबकि चुनाव आयोग हमें ये अनुमति देता है चुनाव में कि आप चुनाव में अपने 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50,000 रुपए सदस्य के पास 5 साल में कहाँ से आएंगे, इसकी कोई व्यवस्था है नहीं। मैं राहुल तिवारी, सभासद, अम्बेडकर नगर, जिला बारपुर अजीतमल नगर पंचायत, जिला औरैया। आज हम ईको गार्डन में धरने के लिए आए हैं। जैसा कि हम सभासदों ने अपनी मांग की है कि हमें उचित या तो मानदेय दिया जाए और हमें वित्तीय अधिकार भी दिए जाएं, जिससे कि हम सब अपने वार्ड में उचित काम करवा सकें। जैसा कि सभासदों को एक संदेश वाहक के रूप में देखा जाता है कि नगर पंचायत पहुंचेगा तो ऐसा लगता है कि एक संदेश वाहक आ गया है कि अपनी वार्ड की समस्याएं लेकर। तो हम ये आपके मार्फत से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम सभासदों को से अच्छे तो ग्राम प्रधान है जो कम से कम उनके पास वित्तीय पावर होता है, एक जिला पंचायत सदस्य है कि वो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करके एक जिला पंचायत अध्यक्ष बनाता है, या बीडीसी होता है जो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करके ब्लॉक प्रमुख बनाता है। तो हम लोगों के पास कोई पावर नहीं है, ना वित्तीय पावर है, ना हम सभासद मिलकर एक प्रतिनिधि बनाते हैं। जैसे हम सभासद मिलकर चेयरमैन बनाए तो तब भी ठीक है, उन पर एक हम अपना अंकुश लगा सकते हैं, ऐसा भी हम लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। तो हम आप भी यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब वार्ड में जाते हैं। लोग एक सभासद को सांसद के नजरिए से देखते हैं कि यही सब मेरे सब काम करा देगा, लेकिन हमें झूठा आश्वासन देने के अलावा कोई मेरे पास चारा नहीं होता है, क्योंकि हमारे अधिकार सीमित हैं और हम उन अधिकारों से उनका कोई विकास का कार्य नहीं करा सकते। तो हम मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो आज यहाँ पर आए और उन्होंने हम लोगों की बात आला अधिकारियों तक पहुंचाने का कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।